नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है और बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर लेके आओ मैं भारत के लोगों के लिए, दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस की नौकरियां निकली है और नौकरियां कैटेगराइज वाइज यानी वर्गीकरण करके किया गया। जैसे एससी के अलग है, एसटी के अलग है, ओबीसी के अलग है, जनरल कैटेगरी के अलग और ईडब्ल्यूएस वालों के अलग है। जो जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस 10% जो आरक्षण मिला हुआ जनरल वालों को। दिलीप मंडल एक बहुत ही अच्छे पत्रकार है और काफ़ी सामाजिक व्यक्ति भी है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, अमित शाह को भी और मोदी जी को भी ट्वीट करके बोला। वैसे तो उन्होंने ट्वीट आपके सामने स्क्रीन पे चल ही रहा है। क्या लिखा है? दिल्ली पुलिस भर्ती में ओबीसी को सिर्फ 5%, जबकि ओबीसी का 27% आरक्षण होता है। ओबीसी का 27% आरक्षण होता है, जिसके अंदर जाट आते हैं, गुजर आते हैं, अहीर भी आते हैं और भी छोटी छोटी कम्युनिटीज आती है। 27% आबादी उनकी होती है, यानी कि उनका आरक्षण ही 27% होता है संविधान के हिसाब से। मिला सिर्फ उनको 5% है। जबकि सबसे ज़्यादा वही लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना भी देखते हैं और वे ही सबसे ज़्यादा कट्टर हिंदू भी होते हैं। जब वे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कट्टर हिंदू भी है, तो उनको नौकरियों में इस तरह से उनके साथ हेरा फेरी किस लिए की जा रही है? आगे क्या लिखते हैं? ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस की सरासर बदमाशी है। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस दोनों ने मिलकर ये बदमाशी की है, दिलीप मंडल का ये कहना। दिल्ली पुलिस में नौकरी का विज्ञापन आया है, इसमें ओबीसी से ज़्यादा सीटें ईडब्ल्यूएस सर्वनों के लिए है। जो 7 क्लास के लोग हैं, जो 10% आरक्षण अभी हाल ही में 4 साल पहले जो मोदी सरकार ने दिया था, आप लोगों को पता ही है, उनको सबसे ज़्यादा आरक्षण दिया गया। दिल्ली में जाट भी ओबीसी है, जाट, गुज्जर, यादव, सैनी आदि सबसे ज़्यादा है। दिल्ली और आसपास के दिल्ली पुलिस में ओबीसी सबसे ज़्यादा आते रहे हैं, अच्छी सर्विस भी देते हैं। सभी ओबीसी को 429 में यानी 27% की जगह 5% में समेट दिया है। आबादी इनकी आधी है यहाँ पे। अनरिजर्व 40% होना चाहिए, उनको आधे से बहुत ज़्यादा लुटा दिया। जो जनरल कैटेगरी उनको सब 40% रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन आधे से भी ज़्यादा उनको लुटा दिया है। ये बहुत गलत हो रहा है। ये बात ओबीसी समाज के लोगों की समझ में आएगी या नहीं आएगी, ये तो मैं उन पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि वे हिंदू राष्ट्र को अच्छा सपोर्ट करते हैं और कट्टर हिंदू भी आते हैं, लेकिन जब उनकी भागीदारी आती है तब उनको कुछ भी नहीं मिलता। दरअसल आरक्षण को लोग एक गलत तरीके से भी पेश करने की कोशिश करते हैं, बहुत से जिनको पता नहीं होता। आरक्षण एक भागीदारी होती है। जिस तरह से नौकरी दिल्ली पुलिस की नौकरी अब निकली है, इसमें प्रत्येक समाज के लोगों को थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए। अगर ये आरक्षण नहीं होगा ना, तो एक ही पर्टिकुलर समाज के लोग जो ऊपर बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं या अधिकारी बनकर बैठे हैं, वे सब अपने ही लोगों को भर्ती कर लेंगे। लेकिन आरक्षण का ये फ़ायदा होता है कि उनको मजबूर होना पड़ता है प्रत्येक समाज के लोगों को भर्ती करना। वो लोग बातें बड़े बड़े उच्च पदों पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जज चले जाते हैं, उसमें होता नहीं है। लेकिन आरक्षण का मतलब यही है। अब आपके सामने ये भी है कि नौकरी का भी एक मैंने चार्ट लगा रखा है, जिसमें बॉक्स भी बना हुआ है और इसमें साफ साफ लिख रखा है ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस का 488 है और ओबीसी की 258, जबकि इनकी 27% आबादी है। और टोटल सीट कितनी है? 4453 टोटल सीट है, जिसमें से 2748 यानी 3000 अगर राउंड फिगर भी मान के चले तो 3000 जो अनरिजर्व लोगों को दिया गया। और ईडब्ल्यूएस को 488 2748 दोनों को मिलाओगे तो 3000 के पार चला जाता है। ये सारा का सारा इसमें एक तरह आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस को 810 सीटें हैं और ओबीसी को सब 429। जो अनरिजर्व है, जो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, जो अभी 10% आरक्षण जनरल कैटेगरी को मिला था, ब्राह्मण समाज को जो दिया गया, तो 710 सीटें उनके लिए और ओबीसी को सब 429 सीटें दी गई है। और साथ में 4555 टोटल वैकेंसी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से ओबीसी को
नौकरियों से बाहर रखने की कोशिश की गई है। अब ओबीसी की समझ में कब आएगी बातें वो तो यही जाने, बाकी लेकिन हमने आपके सामने डाटा सारा पेश कर दिया है। अब चलते हैं शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान ने 3 महीने पहले भी एक बहुत बड़ी सभा करके फ्री की रेवड़ी बांटने की कोशिश की थी कि मैं सबसे पहले 250 रुपये दूंगा, फिर 500 रुपये दूंगा, फिर 750 रुपये दूंगा, फिर 1000 रुपये दूंगा, फिर 1250 दूंगा, फिर आपका भाई रुकेगा नहीं 1500 रुपये तक दूंगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछली बार शिवराज सिंह चुनाव हार गए थे और मध्य प्रदेश में बहुत जल्द चुनाव आने वाले हैं, तो जनता को लुभाने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं। फ्री की रेवड़ी जिसको मोदी जी कहते हैं ना, फ्री की रेवड़ी। और बहुत से भाजपा के कार्यकर्ता इस बात को भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है फ्री करके देश को बर्बाद करने लग रहा, तो यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान भी देश को ही बर्बाद कर रहा फ्री करके। और हाल ही में आपको पता मोदी जी ने भी 200 रुपये की सब्सिडी दी है, फ्री की जिसको बोलते हैं, 200 रुपये छुटकारा दिया है और फ्री का राशन भी बढ़ रहा है। आजकल फ्री का मामला कुछ ज़्यादा चल रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट पे, आपके सामने ट्वीट भी दिखाई दे रहा है, इसमें क्या लिखा है, सावन से 3 दिन पहले मैंने 250 रुपये डाले थे, अब 10 सितंबर को मैं 1000 रुपये डालूंगा, साथ ही अक्टूबर से हर महीने 1250 रुपये दिए जाएंगे। बहनों तुम्हारा भाई यही नहीं रुकेगा, धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 रुपये भी कर दूंगा। इलेक्शन अगर ये जीत जाते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद आप अपने अकाउंट में एंट्री करा के देखना ये पैसा कंटिन्यू आएगा या नहीं आएगा। ये सब इलेक्शन से पहले का है। अब आप इनकी वीडियो देख लीजिए। लेकिन एक बात और सुनो मेरी बहनों, ये केवल 1000 तक सीमित नहीं रहेगा। सावन के 3 दिन पहले 27 तारीख को मैंने 250 रुपया डाले थे, खाते में आ गए कि नहीं आए? तो राखी अच्छी मनी कि नहीं मनी? और सुनो मेरी बहनों, इसके साथ अब 10 सितंबर को खाते में पैसा डालने वाला हूं। कितनी तारीख को? हर महीने की 10 तारीख को पैसा आएगा। अभी 250, 10 सितंबर को 1000। लेकिन मैंने एक वचन और दिया था, मैंने कहा था कि 1000 पे रुकूंगा नहीं। मैंने कहा था पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो पैसा बहुत लगता है, तो तब मुझे इंतजाम करना पड़ता है। तो मेरी बहनों, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, जैसे ही इंतजाम होगा तो 1000 से बढ़ा के 1250 कर दूंगा। अब ये भी 1250 हो जाएंगे 27 के और 10 तारीख के मिला के, और अक्टूबर में भी 1250 रुपया दिए जाएंगे। अब हर महीना 1250 रुपया महीना दिए जाएंगे। और फिर और इंतजाम करूंगा, और जैसे इंतजाम हो गया तो 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। ताली बजाते जाओ। फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। फिर 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया। फिर 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250 रुपया। 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500 रुपया। 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750 रुपया। और उसके बाद बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, मामा 3000 रुपया महीना देगा मेरी बहनों को भैया।